जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आंटी हमारी शिव पुराण के कुछ चैप्टर नहीं मिल रहे। देखो, कुछ नहीं मिल रहे तो उसके लिए मैं कर सकती हूँ कि आपको एक दो वीडियो में दे सकती हूँ, बट पूरा 20 दिन का शिव पुराण भेजना आप लोगों के पास लिंक मैं नहीं कर सकती। तो आप ये ध्यान रखो कि शिव पुराण के पाठ में जो थंबनेल है वो महाशिव पुराण लिख के मैंने डाला हुआ है। नीचे टाइटल में मैंने डे डाले हुए हैं। तो आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दो कि आप खुद से ढूंढ सकते हो, वीडियोस में ही है, चैनल 13 गुरु जी चैनल पे ही है। और प्लीज़ पूरी कर लें, सब अपनी अपनी शिव पुराण चैनल पे पूरी करें, ताकि कहते हैं ना आधी अधूरी चीज़ें सही नहीं होती, वाकई सही नहीं होती कि आप किसी चीज़ को आधा अधूरा करो और छोड़ दो, यानी आपने उसको महत्व नहीं दिया। शिव के पाठ को, शिव की महिमा को आपने महत्व नहीं दिया। आपने उसको एक टाइम पास चीज़ लगा के थंबनेल पढ़ के कि अच्छा ये वाले थंबनेल हमसे मैच करते हैं और हम सुन लेते हैं। तो शिव पुराण के साथ तो ये नहीं करो आप। जितनी भी वीडियोस हैं उनको प्रॉपर टोटली देखो, और हो सकता है कि गुरुजी कल्याण इसी से आपका कर दें। क्योंकि गुरुजी कहते थे ना, एक बार मैसेज आया था संगत जी मेरे पास भी, गुरुजी बोलते थे कि तुम्हारा मन जब करे ना कि मैनू तुम जपी पाने का या मुझे गले लगाना, तो शिव पुराण उठाओ और अपने गले लगा लो, क्योंकि साक्षात शिव जी इसमें बसते हैं, हमारे गुरु जी इसमें बसते हैं। ठीक है, तो आज के लिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे शिव जी के उन चरित्रों के विषय में बताइए जिनमें उन्होंने दैत्यों को नष्ट किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें शंखचूड़ के मारने का वृतांत बताता हूँ। शिव जी ने जिस उपाय से शंखचूड़ को मारा उसको सुनने से शिव भक्ति अधिक उत्पन्न होती है। सबसे पहले मेरे पुत्र मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुआ, उसको मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपने 13 पुत्रियां ब्याह दी, जिससे उसने बहुत संतानें उत्पन्न हुई। मैं तुम्हारे समक्ष उनमें से केवल एक मनुष्य का इतिहास सुनाता हूँ जो भक्ति की वृद्धि करता है तथा इच्छित फल का देने वाला है। कश्यप की स्त्री अत्यंत सुंदर एवं प्रतिव्रता थी। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे जो दैत्य तथा महाशक्तिशाली थे। उनमें से एक पुत्र विप्रचिति बहुत ही वीर एवं बलवान था। उसका एक पुत्र दब्ध था जो विष्णु का परम भक्त एवं सेवक था। उसके कई पुत्र उत्पन्न होने से वह अपने बड़ों की इच्छा एवं विष्णु जी की आज्ञा अनुसार पुष्कर में तप करने चला था तथा 1 लाख वर्षों तक इस हेतु कठिन तपस्या करता रहा, जिससे उसके कोई पुत्र उत्पन्न हो। विष्णु जी ने उसकी ऐसी आराधना देखकर दर्शन दिया तथा प्रसन्न होकर यह कहा कि हमसे कोई वरदान मांग लो। तब उसने कहा कि हे विष्णु जी, मेरा ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो महावीर हो और मेरे अधीन हो, वह सारे संसार पर विजय प्राप्त करे तथा बुद्धिमान हो। विष्णु जी ने यह प्रार्थना स्वीकार कर उसे वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तब ददाम्बर अपने घर लौट आया और उसने सब हाल अपनी पत्नी को कह सुनाया। पत्नी उसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने भिक्षुकों को बहुत दान दिया। थोड़े दिनों बाद वह गर्भवती हुई। हे नारद, सुदामा नामक कृष्ण जी का एक भक्त जो राधा जी के शाप से वैकुंठ अर्थात गोलोक में था, उसके गर्भ से में आया। जब 9-10 महीने व्यतीत हुए तब शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। उस समय ददाम्बासुर ने बड़ी धूमधाम से जात कर्म करके अपने भाई बंधुओं की अनेक प्रकार से सेवा की और आनंद प्राप्त किया। उसने अपने लड़के का नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ सर्वगुण संपन्न था तथा सब विद्याओं में पारंगत था। वह अपने माता पिता को हर प्रकार से सुखी रखने लगा। तदुपरांत वह जेगीश्वय से उपदेश लेकर तपस्या करके वन में गया तथा मेरे पाठ पूजन में ऐसा लीन हो रहा था कि उसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं उसे वरदान देने हेतु प्रकट हुआ। उस समय शंखचूड़ ने मुझसे यह वरदान मांगा कि मैं देवताओं से कभी पराजित न हूँ तथा तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर महावीर ही रहूँ। मैंने उसको मुँह मांगा वरदान देकर कृष्ण कवच बनाकर प्रदान किया। फिर उसे यह आज्ञा दी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से जो तप कर रही है अपना विवाह करो। यह वरदान देकर मैं वहाँ से अंतर्धान हो गया। शंखचूड़ ने कृष्ण कवच को सिद्ध कर अपने कंठ पर बांध लिया तथा उस स्थान पर अर्थात बद्रिकाश्रम में जहाँ तुलसी तपस्या करती थी जा पहुँचा। वह तुलसी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया तथा उससे बोला कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी कन्या हो और किस लिए ऐसा तप कर रही हो? मैं तुम्हारा सेवक हूँ, इसलिए मुझसे तुम सब बातें करो। यह सुनकर तुलसी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ
तथा तप करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तुम इस प्रकार मेरी परीक्षा लेने वाले कौन हो? यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे सुंदरी, संसार में 2 प्रकार की स्त्री व पुरुष होते हैं, एक तो बुरे तथा कामी, दूसरे भले और तपस्वी। मैं कामी और पापी नहीं हूँ, इसी प्रकार तुम भी इनमें रहित मुझे यहाँ ब्रह्मा जी ने भेजा। मैं तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करूँगा। मेरा नाम शंखचूड़ है। मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा ददम्बासुर का पुत्र हूँ। हे नारद, शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर तुलसी ने कहा कि तुम बहुत भले एवं लोभ तथा काम से रोहित हो। जो मनुष्य स्त्री के अधीन नहीं है वह बहुत बलवान है, परंतु वह बहुत भाग्यवान है, परंतु जो मनुष्य स्त्री के वश में है उसे बढ़कर संसार में कोई बुरा नहीं है। समस्त देवता, मुनि एवं पितृ आदि स्त्री से घृणा करते हैं। स्त्रियों द्वारा दिए गए पिंड पितरों को नहीं पहुँचते तथा उनके चढ़ाए हुए पुष्प देवता आदि स्वीकार नहीं करते। जिसका हृदय स्त्री के अधीन है उसका पूजा पाठ सब कुछ मिथ्या है और उसका जन्म भी मिथ्या है। हे नारद, इस प्रकार उन दोनों से बातें हो ही रही थी कि मैं उस स्थान पर जा पहुंचा और शंखचूड़ से बोला, हे शंखचूड़, तुम दोनों इस प्रकार वार्तालाप क्यों करते हो? शीघ्र ही गांधर्व विवाह क्यों नहीं करते? तुम दोनों का एक ही वर्ण है। जो यह कहकर मेरे तुलसी को उसके कुल का एवं जब तब का हाल कहकर शंखचूड़ से विवाह करने की आज्ञा दी तथा कहा कि शंखचूड़ विष्णु जी का परम भक्त है, जिसके साथ विवाह करने से किशन जी तुमको बहुत चाहेंगे तथा वैकुंठ प्रदान करेंगे। यह कहकर मैं वहाँ से चला आया। तब उन दोनों ने मेरी आज्ञा अनुसार प्रसन्नतापूर्वक गांधर्व विवाह कर लिया। फिर शंखचूड़ तुलसी को लेकर अपने घर जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और सब समाचार कह सुनाया। वे दोनों भी आनंदित हुए। तत्पश्चात ददम्बसुर शंखचूड़ को राजकाज सौंपकर स्वयं तप करने चला गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, असुरों के गुरु शुक्र एवं यह समाचार सुनकर अनेक दैत्यों सहित शंखचूड़ के पास आए। शंखचूड़ ने उनकी भली प्रकार से सेवा की। शुक्र जी ने आशीर्वाद तथा प्रशंसा के पश्चात देवता एवं दैत्यों की कथा का वर्णन किया। तदुपरांत उन्होंने वह शत्रुता जो दोनों में बहुत समय से चली आ रही थी कही तथा देवताओं की जीत, दैत्यों की हार, बृहस्पति की सहायता एवं देवताओं के चरित्र सुनाकर शंखचूड़ को सब दैत्यों का राजा बनाया। दैत्यों ने बहुत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की भेंट दी। तब शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर दैत्यों तथा वीरों की एक विशाल सेना एकत्र कर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और नगर को चारों ओर से घेर लिया। तब इंद्र भी देवताओं की सेना लेकर उनसे लड़ने आए। उस समय दोनों सेनाओं ने घमासान युद्ध हुआ। अंत में देवताओं ने बड़ी वीरता से दैत्यों को पराजित कर दिया। शंखचूड़ ऐसी हार देखकर बहुत दुखी हुआ। तब उसने अपने बड़े बड़े वीरों को युद्ध के लिए भेजा। वे देवताओं से कुशलतापूर्वक लड़े। देवता उनकी वीरतापूर्वक लड़ाई देखकर भाग गए और तितर पितर हो गए। तब 10 दिग्पति दैत्यों के सम्मुख युद्ध करने आए। दोनों ओर से महायुद्ध हुआ। इंद्र, वृक्ष, पर्वा, अनल, गो, श्रुति, संगार, यम, कलिमिका, वरुण, चंचल, पवन, कल, क्रे, कुबेर, दम्भ, ईश, विप्रचिति, श्रभ, राहु, चंद्रमा, कनकाक्ष, मंगल, शुक्र, ब्रह्मापति के, कालासुर, काल, यम, विश्वकर्मा, शनिश्चर, त्राक्ष, वसगुन, प्रगलेशल, ध्रुमलोचन, नगलकुबर, रत्नासार, इंद्रपुत्र, किविट, मंथन, दीप्तिमान, अश्विन, कुमार तथा दिग्पति, ग्रह, देवता तथा दैत्य बड़े बड़े वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। अंत में देवताओं ने शुक्र जी का ध्यान दिया। एक बार देवताओं के सम्मुख होकर एक साथ आक्रमण कर दिया। यह देखकर देवता वहां से भाग गए। हे नारद, देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखकर 11 रुद्र दैत्यों के सम्मुख आ पहुंचे तथा त्रिशूलों से उन पर आक्रमण कर दिया। सब दैत्य उनके पास ही आक्रमण से भयभीत होकर भाग गए। जब शंखचूड़ ने दैत्य की यह दुर्दशा देखी तो उसने अनेक बाण चलाए, जिससे देवता भाग गए, परंतु 11 रुद्र वही युद्ध स्थल में खड़े रहे। उस समय यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, शंखचूड़ को 11 रुद्र किसी प्रकार परास्त नहीं कर सकेंगे और न इसे मारने में ही सफल होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से यह संपूर्ण लोकों का राजा होगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ और अवसर की प्रतीक्षा करो। देवताओं ने इस प्रकाशवाणी को सुनकर युद्ध बंद कर दिया। इस प्रकार दैत्य विजयी होकर आनंद के साथ अपने घर लौट गए। तब शंखचूड़ संपूर्ण पृथ्वी का राजा हुआ। उसने देवताओं का द्रव्य दैत्यों को दे दिया। उसने इंद्र के पद को धारण किया। उसके राज्य में किसी को कोई दुख न हुआ। सब लोग अपने अपने वर्ण, धर्म, कर्म तथा आश्रम में भली प्रकार स्थित रहे। शंखचूड़ कृष्ण जी का परम भक्त था, इसलिए वह राधा जी के साप से दैत्य रूप में उत्पन्न हुआ तथा परंतु दैत्यों के समान उसमें कोई लक्षण न था।
नारद जी बोले, हे पिता, शंखचूड़ को राधिका जी ने किस बात से रुष्ट होकर शाप दिया, वह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कृष्ण जी को गोलोक में निवास करते हैं, वहाँ कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा रहते थे। राधा जी ने उनका अनाचार देखकर ही उन्हें शाप दिया, जिसने से उन्होंने दैत्य का शरीर धारण किया। नारद जी बोले, हे पिता, गोलोक कहाँ है? क्या उसी को गोलोक कहते हैं जहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, प्रथम मेरा लोक है जहाँ मैं शिव जी के ध्यान में सदैव मगन रहता हूँ। उसके ऊपर वैकुंठ है जहाँ विष्णु जी भगवान विराजमान है। उसके ऊपर शिव जी का शासन है जहाँ शिव जी के भक्त रहते हैं। उन्हें शिव जी के भजन से किसी प्रकार का खेद तथा शोक नहीं होता। उसके ऊपर वीरभद्र का लोक है जहाँ सकंद अर्थात स्वामिकार्तिकेय रहते हैं। उसके ऊपर उमा लोक है जहाँ शिवरानी विराजमान है। उसके ऊपर शिवलोक है जहाँ शिवजी परब्रह्मा जगत के स्वामी अंतर्यामी विराजमान है। उसको आनंदवन तथा काशी भी कहते हैं। वहाँ के राजा शिवजी हैं जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। मैंने इस प्रकार से वे शिवलोक को जो वर्णन किया है उसी के निकट गोलोक है। वहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान है, अर्थात जहाँ शिव जी की गो रहती है वहाँ कृष्ण जी का स्थान है, जिससे वे उनका पालन करें। वे गोलोक ही कृष्ण लोक कहलाता है। प्रथम उसे शिव जी के विष्णु जी को दिया था, परंतु वे विष्णु जी ने कृष्ण जी को और लक्ष्मी जी ने राधा जी को अवतार लिया। तब शिव जी ने उनका अभिषेक करके उन्हें ब्रह्मांड का राज्य दिया तथा उसे सबसे बड़ी पदवी दी। उस समय शिवजी ने यह कहा कि हे श्री कृष्ण जी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा ही करना। तुम्हारी महिमा तथा बड़ाई कृष्ण जी से अधिक होगी, क्यों? गोपियों के साथ विहार किया करना। इसी कारण श्री कृष्ण जी राधा जी को लेकर गोपियों के नगर में आए तथा गौ का पालन करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण जी ने राधा जी को कही हुई भेज दिया तथा स्वयं विरजा के साथ विहार करने लगी। राधा जी से यह बात किसी सखी ने कह दी। राधा जी ने यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो इस शरीर को देखकर के लिए आई। वे गिरिजा के घर जाकर रथ से उतरी और चाहा के भीतर जाए, परंतु सुदामा जो एक लक्ष गोपों के साथ द्वार पर बैठा था, उसने राधा जी को अंदर जाने नहीं दिया। तब बहुत चिल्लाहट हुई। जब कृष्ण जी ने जाना कि राधा आई है, इसलिए वे भयभीत होकर स्वयं तो वहाँ से अंतर्धान हो गए तथा विरजा ने अपने शरीर को नदी में बहा लिया, जो चारों ओर मीठे जल से बह निकली। जब राधा जी ने अंदर जाकर दोनों में से किसी को न पाया, तब उन्होंने कृष्ण जी पर क्रोध किया। हे नारद, राधा जी विरजा को नदी देखकर बहुत रोई। तदुपरांत विरजा श्री शिव जी की आज्ञा अनुसार कृष्ण जी के वियोग दुख को देखकर प्रकट हुई। तब कृष्ण जी ने फिर राधा जी को बुला दिया और विरजा के साथ विहार करने लगे। जब राधा जी ने यह सुना तो वे कोप भवन में राधा जी के निकट आए तथा सुदामा भी उसी प्रकार 1,00,000 गोपी के सेना लेकर द्वार पर खड़ा रहा। राधा जी ने कृष्ण जी को अपने पास आता हुआ देखकर कहा, हे कृष्ण जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम पर स्त्री से सम्मोह करते हो तथा उसी में मगन रहते हो। तुम यहाँ से चले जाओ और जहाँ भी चाहे जाओ वहाँ रहो। मेरे जाने से विरजा नदी हो गई है। अब तुमको भी यही उचित है कि तुम नदी होकर परस्पर मिलो तथा भोग विलास करो। तुम्हारे यहाँ सब कार्य मनुष्य के समान है। इसमें मैं तुमको शाप देती हूँ कि तुम भी मनुष्य रूप धारण कर भरतखंड में निवास करोगे। राधा जी ने ऐसा शाप देकर अपनी सखियों को आज्ञा दी कि इनको इस स्थान से निकाल दो। तब कृष्ण जी राधा जी के आदेश पर वहाँ निकाल दिए गए, परंतु वे गुप्त होकर वहीं बने रहे। जब सुदामा ने अपने स्वामी की ऐसी दशा देखी तो वे राधा जी से बोले कि हे कृष्ण जी, हे राधा, तुमने कृष्ण जी को शाप क्यों दिया? तुम सब गोपियों तथा कृष्ण जी के अधीन हो। यह सुनकर राधा जी ने क्रोध में भरकर कहा कि मूर्ख सुदामा, तू नहीं जानता कि कृष्ण जी मेरे सेवक हैं, इसलिए मैं तुझको भी यह शाप देती हूँ कि तू दानव का जन्म ले। तूने कृष्ण जी को दैत्य के समान मान किया तथा मेरा अपमान किया और मेरा बिना कोई रक्षा न करेगा। हे नारद, राधा जी का ऐसा शाप सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया कि हे राधे, अब तुम्हारी बुद्धि मनुष्यों के समान हो गई है, इसलिए तुम भी मनुष्यों को शरीर प्राप्त कर कलंकित हो गई हो और कोई गोप तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा। तुम कृष्ण जी को फिर पाकर 100 वर्ष तक दुख भोगोगी। हे नारद, शिव जी के इस प्रकार के चरित्र किए तदुपरांत अपनी माया को खींच लिया। उस समय विष्णु भगवान वहां उपस्थित हुए। उस समय दोनों को रुदन करते हुए देखकर विष्णु जी ने सुदामा से यह कहा कि हे सुदामा, तुम किसी प्रकार का दुख मत करो और दानव होकर संसार का राज्य करो। शिव जी के अतिरिक्त तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। तुम उन्हीं के साथ हाथ में से मरोगे तथा फिर वहाँ से चले आओगे। मैं तथा राधा की अवतार लेकर मनुष्यों के समान लीला करेंगे। यह कहकर विष्णु जी राधा जी को लेकर गोलोक में रहने लगे तथा सुदामा दानव हुए।
मैंने तुम्हें यह पुरातन कथा सुनाई है, अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो। नारद जी बोले, हे पिता। नारद जी बोले, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि शिव जी ने शंखचूड़ को किस प्रकार मारा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, शंखचूड़ ने सब देवताओं को निकाल दिया तथा अच्छी प्रकार राज्य करने लगा। तब सब देवता चिंतामग्न होकर इंद्र के पास गए तथा उनको आगे करके मुनीश्वरों सहित मेरे पास आए और शोकाकुल होकर शंखचूड़ का सब वृतांत सुनाने लगे। उनकी यह दशा देखकर मैं सबको विष्णु जी के पास ले जाकर गया तथा स्तुति कर शंखचूड़ का वृतांत कह सुनाया। हे नारद, सब तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर यह कहा कि हे देवताओं, शंखचूड़ हमारा परम भक्त है, इसलिए वह त्रिशूल के अतिरिक्त और किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। यह कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिवलोक में गए। वह जो ही पहुंचकर सब लोग शिव जी की आज्ञा अनुसार अंदर गए तथा उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे सदा शिव जी, हम दैत्यों के हाथ से मारे जाते हैं। यह दशा देखकर शिव जी हम पर दयालु हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम निर्भय रहो, तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। शंखचूड़ ने अपने पहले जन्म में कृष्ण जी की पूजा की थी, परंतु शाप राधा जी से पाया था। इस प्रकार शिवजी आदि से अंत तक सब वृतांत कह ही रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण जी राधिका जी सहित वहां जा पहुंचे और स्तुति करने के पश्चात बोले कि हे शिवजी, आपकी माया में फंसकर तथा समय को भूलकर हमने ऐसा साप पाया, अब आप हमें क्षमा करें। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे श्री कृष्ण, अब हमारी ऐसी इच्छा थी, तुम्हारा अहंकार समाप्त करने के लिए ही हमने यह चरित्र किया था। अब तुम अपने घर जाओ और आनंद पूर्वक रहो। जब तुम दोनों क्रीड़ा कल्प में मनुष्य का शरीर धारण कर अवतरित होंगे, तब तुम्हारा शाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा मित्र सुदामा दानव होकर इस समय शंखचूड़ कहलाता है, उसे देवताओं को बहुत दुख किया था, अब मैं उनका भी दुख दूर करेंगे। कृष्ण जी से यह कहकर शिव जी ने देवताओं की ओर देखा तथा कहा कि हे देवताओं, तुम कैलाश पर्वत पर जाकर रुद्र से, जो कि हमारे अवतार हैं, उस पर वृतांत कहो, वे तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। वे केवल देवताओं के लिए ही अलग रूप धारण किए हैं, हमारा वहाँ सगुण रूप उपस्थित रहता है। जो हमने में तथा रुद्र से भेद समझता है, वह कष्ट पाता है। हे नारद, यह सुनकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए। जब राधा जी तथा कृष्ण जी गोप सहित वहां से चले गए, तब मैं भी इंद्र आदि देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर गया और रुद्र को प्रणाम करने के पश्चात यह प्रार्थना की, हे गिरिजापति, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। रुद्र ने उत्तर दिया कि हे देवताओं, तुम अपना कार्य सिद्ध करो तथा अपने घर को लौट जाओ। हम शंखचूड़ को सभी दैत्य सहित मारकर अपने मनोरथ को पूर्ण करेंगे। शिव जी की ऐसी अंतर्मयी वाणी सुनकर हम सब उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर को लौट आए। हे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने शंखचूड़ के मारने का क्या उपाय सोचकर अपने भक्त पुष्पदत्त को बुलाया था। यह कहा कि पुष्पदत्त, तुम गंधर्वों का राजा हो, इसलिए शंखचूड़ के पास जाकर यह कहो कि तुमने देवताओं को राज्यहीन कर ठीक नहीं किया। तुम माया के कारण अभिमानी एवं अहंकारी हो गए हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुमको यही उचित है कि देवताओं का राज्य उनको लौटा दो तथा व्यर्थ का कोई झगड़ा ना करो। यदि तुम अपनी मृत्यु नहीं चाहते तो पाताल में चले जाओ और वहाँ का राज्य करो, अन्यथा हम तुम्हें तुरंत ही मार डालेंगे। पुष्पदत्त यह सुनकर शंखचूड़ के पास गया। उस समय वह एक ऊंची अटारी पर बैठा हुआ था तथा 3 करोड़ दैत्य उसकी सेवा कर रहे थे। ऐसी सेना देखकर पुष्पदत्त आश्चर्यचकित हुआ। अंत में सूक्ष्म शंखचूड़ के पास बैठ गया। उसके समय शंखचूड़ ने उनसे यह पूछा कि तुम किसके दूत हो तथा इस प्रकार निडर क्यों बैठे हो? तुम्हारे कर्म सेवकों से दिखाई नहीं देते। तुम जिस काम के लिए आए हो, तुम उसे तुरंत कहो। यह सुनकर पुष्पदत्त ने यह सब वृत्तांत जो शिवजी ने उनसे कहा था शंखचूड़ को कह सुनाया और अपनी ओर से यह भी कहा कि तुम जो देवताओं का राज्य लौटा दो तो अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे नारद, यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा कि हे दूत, हम शिवजी के भय के कारण देवताओं को राज्य नहीं देंगे। हम यह भली प्रकार जानते हैं कि पृथ्वी का यह राज्य देवताओं तथा वीरों के लिए है। हम युद्ध करेंगे। हम तो यह आश्चर्य है कि शिवजी ऐसे निस्वार्थ महात्मा होकर भी देवताओं की रक्षा करते हैं। हम प्रातःकाल कैलाश पर्वत पर आएंगे तथा शिवजी को उचित समझे वह करें। यह सुनकर पुष्पदत्त ने मुस्कुराकर कहा कि हे शंखचूड़, शिवजी परम श्रेष्ठ है। तुम इतना अहंकार मत करो। उनसे युद्ध करके तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होंगे। पहले तुम उनके गणों से ही लड़कर देख लो। उनका सामना करना तो बहुत कठिन है। पुष्पदत्त ऐसे वचन सुनकर चुप हो गया। तब शंखचूड़ ने कहा, मैं शिवजी से लड़े बिना दुखी रहूंगा। यह संपूर्ण सृष्टि काल से उत्पन्न होती है तथा काल से ही नष्ट हो जाती है। हे पुष्पदत्त, तुम यह सारा वृतांत जैसा कि मैंने तुमसे कहा शिवजी से कह देना। यह सुनकर पुष्पदत्त वहां से उठकर शिवजी के पास आए तथा उन्हें सारा हाल कह सुनाया।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी पुष्पदत्त द्वारा शंखचूड़ के ऐसे कठोर वचन सुनकर क्रोधित हुए तथा अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम सब तैयार हो जाओ। फिर वे वीरभद्र, नंदीगण, मंडी, क्षेत्रपाल, भैरव तथा मणिभद्र आदि को पुकार कर बोले कि तुम सब लोग शस्त्र आदि लेकर चलो। शिवजी की ऐसी आज्ञा सुनकर सब लोग प्रसन्न हो बाजे बजाने लगे तथा सेना सहित बाहर निकल आए। तब शिवजी ने यह कहा कि समस्त सेना तथा सेनापति हमारे साथ चले, परंतु गणपति अपनी सेना सहित यहाँ रह जाएं। इतना कहकर शिवजी शस्त्र आदि लेकर बैल पर चढ़कर दिए तथा कैलाश पर्वत के बाहर पहुंचकर ठहर गए। बड़े बड़े सेनापति गण वीरभद्र, नंदी, महाकाल, बाण, सुभ्रदक, विकृत, विंगलाक्ष, मणिभद्र, वीरपाक्ष, विशाल लाक्ष, वास्कल, गतिहूत, वृक्ष, दृष्टि, दृष्ट, कालंजर, दुर्गम, विद्रुप, बलभद्र, कपिल, आठों भैरव, 11 रुद्र तथा क्षेत्रपाल आदि गणों के स्वामी तथा राजा भी शिवजी की सेना के साथ हुए। हे नारद, इतनी विशाल सेना के स्वामी वीरभद्र हुए। वीरभद्र की रक्षा के लिए भवानी शस्त्र भुजा धारण किए विमान पर चढ़कर आई। उनके शस्त्र वस्त्र लाल थे तथा वे मुंडों की माला पहने हुई थी। उसके हाथ में खप्पर तथा अनेक प्रकार के शस्त्र थे। उनके पीछे देवता आदि की सेना भी, जिनमें इंद्र, वरुण, कुबेर, पवन, सूर्य, चंद्रमा आदि नवग्रह, वसुकर्मा, अश्विन कुमार, बृहस्पति, धर्म, आठों वसु तथी आदि समस्त देवता, ये सभी शिवजी की सेना के साथ हुए। शिवजी ने सबको अलग अलग बिठाया और तथा कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखा, जिससे उनको बड़ी शक्ति प्राप्त हुई। तदुपरांत शिवजी विघ्ने भागा नदी के तट पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब पुष्पदंत शंखचूड़ के पास चले तो शंखचूड़ अपनी रानी के पास गया और प्रातःकाल शिवजी के युद्ध करने का वृतांत उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर रानी शोकाकुल होकर रोने लगी तथा बोली, हे नाथ, शिवजी के सब अधीन हैं, आप उनसे युद्ध करते हैं। आपको यह उचित नहीं कि आप उनसे वैर न करें। इस प्रकार शिवजी की महिमा का वर्णन करके वे बोली कि हे स्वामी, कल रात्रि को मैंने एक बुरा स्वप्न देखा, अर्थात मेरा बायां अंग फड़का। यह अपशुगुन है। देखकर आपको शिवजी के से युद्ध नहीं करना चाहिए। शंखचूड़ ने उनकी बातों पर कोई ध्यान न देते हुए कहा कि हे प्रिय, दुख की कोई बात नहीं है। तीनों लोक में सब कार्य समय अनुसार ही होते हैं। समय पर ही अच्छी तथा बुरी बातें, सुख दुख तथा वृक्षों के पुष्पों का फलना फूलना, देवताओं तथा सृष्टि की उत्पत्ति, संसार का जीवन मरण तथा अंतकाल आदि सभी कार्य होते हैं। नारद, शंखचूड़ के इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर उनके साथ समूह किया और अपने धर्म का भूल गया। उसकी स्त्री को यह भोग करना अच्छा न लगा, क्योंकि वह सदा शिवजी के साथ युद्ध करने जा रहा था। परंतु शंखचूड़ ने उसे बहुत कुछ समझाकर भोग विलास करता रहा। प्रातःकाल उठकर उसने अपने पुत्र को तिलक दे दिया तथा फिर अपनी रानी को रोते हुए देखकर अपने पुत्र को आदेश दिया तथा स्त्री को उसे सौंपकर शिवजी के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। उसने सेनापति को बुलाकर कहा कि आज हमारी परीक्षा के लिए का दिन है, इसलिए तुम अपनी संपूर्ण सेना साथ ले जाओ। शिवजी देवताओं को राज्य देने तथा मुझे अपने अधीन करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए चलकर भली भांति युद्ध करो। 86 कुल कंबू दैत्य, 50 कुल असुर, बंदर, 1 कोटि वीर्य तथा 7 कुल दानव, धूम्र, ये सब शस्त्र आदि लेकर चले तथा कलंक भी उनकी सेना को साथ लेकर चले। यह आज्ञा देखकर चंद्रकूट शंखचूड़ घर से निकला तथा सोने चांदी की विमान पर चढ़कर शिवजी के साथ युद्ध करने चल दिया। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। सब सेना तथा सेनापति प्रसन्नता पूर्वक चले जा रहे थे। शंखचूड़ उस स्थान पर आ गया जहां शिवजी विराजमान थे। वहां पहुंचकर वह राजनीति का स्मरण कर शिवजी की सेना से कुछ दूर पर ही ठहर गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शंखचूड़ एक दूत भेजा। वह दूत वहां से शिवजी के पास चला। शिप्रा नदी के पास जहाँ शिवजी विराजमान थे पहुंचकर उसने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, शंखचूड़ ने यह पूछा कि आपको क्या अच्छा है। शिवजी ने उत्तर दिया, तुम शंखचूड़ को हमारी ओर से जाकर कह देना कि तुम मूरज के वंशज हो तथा सुदामा तुम्हारा नाम है तथा पिछले जन्म में तुम श्री कृष्ण के मित्र थे, परंतु राधा जी इनके शाप से इस जन्म में देते हुए हो। इसलिए तुमको उचित है कि पूर्व जन्म एक धर्म का स्मरण कर देवताओं के साथ शत्रुता न रखो। तुम योग्यता पूर्वक राज्य करो तथा देवताओं को हर प्रकार से सुख पहुँचाओ। तुम तथा समस्त देवता कश्यप मुनि द्वारा उत्पन्न किए हुए हो, इसलिए तुमने किसी प्रकार का अंतर नहीं है। सबसे बड़ा पाप अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखनी है। हम किसी की ओर नहीं है, परंतु हम सेवा से प्रसन्न रहते हैं और अपने सेवक को सदैव रक्षा करते हैं। शिवजी ने इसी प्रकार बहुत से आदेश देकर वेद तथा धर्मशास्त्र की नीति आदि का दूत से वर्णन किया। हे नारद, तुम उसे सुनकर दूत ने उत्तर दिया कि हे शिवजी, आपने जो यह कहा कि परस्पर की शत्रुता दुखदायी होती है, वह सत्य
है, परंतु विष्णु जी ने राजा बलि के साथ छल करके उसका नगर एवं राज्य छीन लिया तथा उसको पाताल भेज दिया। क्या उन्होंने यह उचित किया था? क्या उनको यह भी उचित था कि जो बलि के पिता को मार डाला? फिर सब देवताओं एवं दैत्यों ने सागर मंथन किया तथा तब देवताओं को अमृत क्यों मिला? महिषासुर को देवी जी ने भी किसी दोष के क्यों मार डाला? फिर तारक तथा त्रिपुर भी मारे गए। इसी प्रकार अंधक, गज एवं जलंधर आदि की मृत्यु हुई। क्या देवता बुद्धिहीन थे जो उन्हें यह नहीं मालूम था कि अपने भाइयों के साथ शत्रुता करना पाप है? क्या आपको इसको जाति द्रोह नहीं कहेंगे कि हे शिव जी, आपको उचित है कि देवताओं तथा दैत्यों के युद्ध में आप ईश्वर होकर पक्षपात ना करें, क्योंकि शत्रुता एवं मित्रता समान लोगों से होती है। आप जैसे ईश्वर तथा स्वामी को यह उचित नहीं कि आप हमारे साथ युद्ध करें। क्या आपको ऐसे कार्य पर लज्जा नहीं आती? यह नारद, दूत की ऐसी बात सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा कि हे दूत, हम किसी को पक्षपात नहीं करते। हम हमारे उपस्थित होने का कारण यह है कि इंद्र आदि देवता हमारी शरण में आए हैं। हम शंखचूड़ से यह कहना है कि तुम सब दैत्यों से बड़े तथा कृष्ण रूपी विष्णु जी के परम भक्त हो, इसलिए तुम भी उनके समान तथा अपरमोत्तम हो, इसलिए तुमसे युद्ध करते समय हम लज्जित नहीं हैं। तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो तथा स्वयं पाताल में जाकर राज्य करो। यदि तुम मेरे इन वचनों को असंतुष्ट एवं अप्रसन्न हो तो युद्ध स्थल में आकर हमारे साथ युद्ध करो। हे दूत, यह सब बातें अपने स्वामी शंखचूड़ से कह देना, फिर उसको जो भी इच्छा हो वह करे। हम देवता तत् का मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। किसके पश्चात दूत कहाँ से उठकर वहाँ चला आया तथा उसने शंखचूड़ से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दूत के मुख से ऐसी बातें सुनकर शंखचूड़ अत्यंत क्रोधित हुए तथा उनको युद्ध करना ही उत्तम समझा। फिर वह देवताओं से संधि न कर सके, युद्ध की तैयारी में गया। उसने अपनी सेना जाकर तैयार की और युद्ध के बाजे बजाए। तदुपरांत वह युद्ध स्थल में जा खड़ा हुआ। इधर से शिवजी भी अपनी सेना सहित युद्ध स्थल में आ उपस्थित हुए। इस प्रकार देवता एवं दैत्यों में युद्ध होने लगा। इंद्र पुरुष प्रिय के साथ, शुक्र बृहस्पति के साथ तथा मृत्यु पुष्कर के साथ इसी प्रकार दोनों ओर से प्रसिद्ध सेनापति परस्पर युद्ध करने लगे। इस युद्ध में अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जिसके आघात से अनेक देवता, दैत्य तथा हाथी घोड़े मारे गए। इसी प्रकार वह युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। ना किसी की विजय हुई और ना किसी की हार। अंत में दैत्यों ने देवता पर बड़े जोर का आक्रमण किया, जिससे भयभीत होकर देवता भागकर तितर पितर हो गए। यह देखकर वीरभद्र तथा नंदी आदि शिवजी के गण युद्ध क्षेत्र में आ उपस्थित हुए। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल द्वारा सब दैत्यों को कुरूप बना डाला। इस समय दैत्य भी युद्ध स्थल छोड़कर भागने लगे। शंखचूड़ ने अपनी सेना को इस प्रकार भागते हुए देखा तो उसने अपनी भागती हुई सेना को साहस बंधाया तथा स्वयं युद्ध करने चला गया। फिर उसने ऐसी भीषण वान वर्षा की कि जिससे शिवजी के सब गण में भयभीत होकर भाग गए। केवल नंदी तथा वीरभद्र, जो शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए थे, युद्ध स्थल में खड़े रहे तथा शंखचूड़ ने नंदी को भी बाण मारकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। परंतु कुछ समय पश्चात ही नंदी पुनः उठकर युद्ध करने लगे। फिर शंखचूड़ के ऊपर वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से आक्रमण किया, परंतु शंखचूड़ ने उसे काट डाला तथा अपने शस्त्र से वीरभद्र पर ऐसा आक्रमण किया जिससे वीरभद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद ही वीरभद्र तुरंत उठ बैठे तथा क्षेत्रपाल दैत्य से युद्ध करने लगे। फिर भैरव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मारा, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। उस समय बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तभी भैरव को यह आकाशवाणी सुनाई दी कि शंखचूड़ शिवजी के अतिरिक्त और किसी से नहीं मरेगा, इसलिए तुम लोग शिवजी के निकट जाओ और उनसे निवेदन करो कि शंखचूड़ को मार डाले। यह इस आकाशवाणी सुनकर भैरव तथा अन्य सब गण शिवजी के पास गए तथा उन्हें युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी के गणों द्वारा देवता की पराजय तथा अपने गणों की दुर्गति का समाचार सुनकर वीरभद्र को दैत्य से युद्ध करने का आदेश दिया। वीरभद्र तुरंत ही शिवजी की आज्ञा अनुसार सेना सहित युद्ध स्थल में गए और वहां पहुंचकर वीरभद्र ने शिवजी के समान शंख बजाया तथा क्रोध प्रकट किया। उस शंख की ध्वनि को सुनकर तथा वीरभद्र के क्रोध को देखकर दैत्य कांप गए। तदुपरांत वीरभद्र ने अपने भयानक आक्रमण से एक अशोहिनी दैत्य सेना का नाश कर दिया। उस समय युद्ध क्षेत्र के रक्त से लाल हो उठा। शस्त्र कबंध इधर उधर फिरने लगे। फिर वीरभद्र ने भी क्रोधित होकर 1 करोड़ दैत्यों को मार डाला। अंत में विप्रचिति, वृषपर्वा, जिह्वासुर तथा वीर विकंपन ने से चारों महाबली दैत्य वीरभद्र से सम्मुख हुए तथा अलग अलग युद्ध करने लगे। ये देखकर महामारी ने जाकर दैत्यों को नष्ट कर दिया। फिर भैरव ने दैत्यों को खाना शुरू किया था। उस समय सब दैत्य पराजित हो गए। हे नारद, अपनी सेना को इस प्रकार हार देखकर शंखचूड़
अपने कवच को कंठ में पहन विमान पर चढ़ बहुत बड़ी सेना ले मारू बाजे बजाता हुआ युद्ध स्थल में आ पहुंचा तथा अपनी भागी हुई सेना को एकत्र किया। फिर उसने अपने धनुष को तानकर ऐसी बाण वर्षा की जिससे आकाश बाणों से भर गया और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तब उसके देवता हार मानकर भाग गए। अकेले वीरभद्र की वहां खड़े रहे। तब शंखचूड़ ने अपनी माया से पर्वत सर्प अग्नि आदि को उत्पन्न किया तथा उसकी वर्षा आरंभ कर दी, जिससे वीरभद्र इस प्रकार छिप गए जैसे सूर्य बदली में छिप जाता है। यह देखकर वीरभद्र ने आश्चर्यचकित हो शिवजी का स्मरण किया तथा महाशक्ति को छोड़ा। उस शक्ति ने दैत्यों को इस माया का बिल्कुल नष्ट कर दिया। तब शंखचूड़ ने क्रोधित होकर वीरभद्र के रथ तथा धनुष को अपने अत्यंत पवित्र बाण से काट डाला। वीरभद्र के रथ के घोड़े पर मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब शंखचूड़ ने दूसरा बाण वीरभद्र पर छोड़ा, जिससे वीरभद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब वीरभद्र को चेत हुआ। तब वे दूसरे रथ को चढ़कर शंखचूड़ से युद्ध करने लगे। उन्होंने उसके रथ सन्नाहा घोड़े आदि शक्ति आदि को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसके सारथी को मारकर अपनी शक्ति से शंखचूड़ को भी अचेत कर दिया। थोड़े समय के पश्चात जब शंखचूड़ सचेत होकर उठा तो गर्जन करने लगा। तब वीरभद्र उसे पुनः अपनी शक्ति से गिरा दिया। इसी प्रकार वीरभद्र ने कई बार उसे अचेत करके गिराया, परंतु शंखचूड़ ने उठकर तुरंत अंत में अपनी साख से वीरभद्र पर आक्रमण कर ही दिया। वीरभद्र उसके अपराहार से पृथ्वी पर गिरकर मर गए। हे नारद, जब मृतक वीरभद्र को महाकाली ने उठाकर शिवजी के पास ले जाकर रख दिया और सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया, उस समय शिवजी ने वीरभद्र को स्पर्श किया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठे। परंतु पुनः जीवित होते ही वीरभद्र चिल्लाने लगे तथा फिर युद्ध स्थल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर आक्रमण किया तथा शंखचूड़ उनके आघात से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वह सचेत हुआ तो उसने वीरभद्र पर बाण वर्षा की, परंतु वीरभद्र उस बाणों का कोई प्रभाव न हुआ। अंत में उसने अपनी बर्छी वीरभद्र के हृदय में मारी, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु शंखचूड़ ने वीरभद्र को पुनः अपने त्रिशूल से मारना चाहा। उस समय महाकाली तथा समस्त गणों ने आकर उनकी रक्षा की। दैत्यों ने भी अपनी भागी हुई सेना को फिर एकत्र करते हुए अस्तु दोनों सेनाएं पुनः रण क्षेत्र में आ डटी, अतः युद्ध पुनः आरंभ हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस बार युद्ध बहुत भयानक हुआ, जिससे दिन रात के समान दिखाई देने लगा। काली जी ने ऐसा भयंकर शब्द किया जिससे सब दैत्य अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर काली जी ने महामद का पान कर नृत्य करना आरंभ कर दिया। यह देखकर दैत्यों को अत्यंत दुख एवं शोक हुआ, परंतु देवता प्रसन्न थे। सब शंखचूड़ फिर सब दैत्यों को एकत्र करके रण क्षेत्र में खड़ा हो वीरभद्र ने युद्ध करने लगा। लड़ते लड़ते वो दोनों वीरों के शरीर इस प्रकार घायल हो गए जिस प्रकार फूले हुए ढाक के वृक्ष हों। जब शंखचूड़ ने अग्निबाण चलाकर अग्नि चारों ओर अग्नि फैला दी, तब वीरभद्र ने वरुणास्त्र छोड़कर उस अग्नि को बुझा दिया। इसी प्रकार शंखचूड़ ने अनेक प्रकार के बाण छोड़े, परंतु वीरभद्र ने उन सबको अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। अंत में शंखचूड़ ने अपने बाणों का कोई प्रभाव न देख नारायण बाण छोड़ा, परंतु वीरभद्र ने उसका भी पाशुपत अस्त्र से दूर कर दिया। तब शंखचूड़ ने चक्र छोड़ा, उसे महाकाली ने तुरंत निगल दिया तथा शंखचूड़ को किसी प्रकार विजय प्राप्त न करने दी। फिर काली जी ने अपने धनुष, जिसका शब्द अंतकाल से कम न था, खींचकर अग्निबाण छोड़ा, परंतु शंखचूड़ ने वैष्णवास्त्र द्वारा उसे चूर कर दिया। तब काली जी ने नारायण शास्त्र छोड़ा, परंतु शंखचूड़ ने अपने रथ से उतरकर उसे दंडवत की, जिससे वह निष्फल होकर दूर हो गया। फिर शंखचूड़ ने दिव्यास्त्र शक्ति आदि काली जी पर चलाए, परंतु वे सब भी निष्फल रहे। इसी प्रकार बहुत दिनों तक दोनों पक्ष लड़ते रहे। अंत में काली जी ने पाशुपत अस्त्र के छोड़ने का विचार किया, परंतु उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे काली, तुम यह अस्त्र किस लिए छोड़ती हो? यह शंखचूड़ तुमसे न मारेगा, क्योंकि यह कृष्ण जी का परम भक्त है। हे नारद, महाकाली ने उस आकाशवाणी को सुनकर अस्त्र को न छोड़ा। शंखचूड़ ने अपने खड़ग को छोड़ा, परंतु काली जी ने उसे खा लिया तथा मुख खोलकर शंखचूड़ को खाने के लिए चली, परंतु वह अपनी माया से गुप्त हो गया। काली जी ने उसके रथ तथा सारथी को नष्ट कर डाला। तब शंखचूड़ फिर प्रकट हुआ। काली जी ने उसे उठाकर घुमाकर आकाश की ओर फेंक दिया तथा 1 करोड़ दैत्यों को मारकर रक्तपान किया। तब शंखचूड़ ने उठकर काली जी को प्रणाम किया तथा विमान पर चढ़कर निर्भय होकर पुनः युद्ध करने लगा। महाकाली ने शंखचूड़ को ऐसा धैर्य देखकर अपना महाभयंकर शरीर बनाया तथा रुद्र महाधनुष हाथ में लेकर सोचा कि अब इसे प्रलय करे, परंतु तभी यह आकाशवाणी हुई कि हे काली, इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं होगी। तुम व्यर्थ ही युद्ध कर रही हो। क्यों? तुम शिवजी के निकट जाओ, वे इसे मारेंगे।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, महाकाली जी युद्ध स्थल से हटकर शिव जी के पास गई तथा सेना को साथ ले जाकर शिव जी को सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिव जी अत्यंत चिंतित हुए। फिर उन्होंने अपनी माया का स्मरण किया तथा शंखचूड़ के पहले जन्म का वृतांत कहा। उसके पश्चात शिव जी अपने गणों सहित बैल पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र को चल दिए। क्षेत्रपाल, वीरभद्र, भैरव तथा नंदीश्वर की ओर उन्होंने एक दृष्टिपात किया, जिससे वे सबको महाशक्ति प्राप्त हुई। तब वे अस्त्र शस्त्र लिए तथा भयंकर रूप धारण किए हुए युद्ध स्थल में आ गए। दैत्यों ने उसको रुद्र कलांतन के रूप में देखा तथा भयभीत हो गए। उसी समय शंखचूड़ ने शिवजी को देखकर रथ से उतर का प्रणाम किया। फिर वह शिवजी की आज्ञा के अनुसार धनुष एवं बाण लेकर शिवजी से लड़ने लगा। 100 वर्ष तक वे दोनों लड़ते रहे। हे नारद, उस समय में अपने कुल सहित तथा सभी वैकुंठवासी आकाश में स्थित होकर इस युद्ध को देखते रहे। शंखचूड़ ने जो बाण छोड़े वे सब शिवजी को तुरंत काट डाले तथा जो अस्त्र शिवजी ने मारे वे शंखचूड़ को काट डाले। अंत में शंखचूड़ ने क्रोधित होकर शिवजी का चक्र मारा। शिवजी ने उस चक्र को अपने घूंसे से चूर चूर पृथ्वी पर फेंक दिया तथा शंखचूड़ को भी घायल कर दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। जब उसकी मूर्छा तक दूर हुई तो वह पुनः रथ पर चढ़कर शिवजी के सम्मुख आया। उस समय शिवजी ने शंखचूड़ को आते हुए देखकर डमरू बजाया तथा श्रृंगी नाद करके अपना धनुष टकारा, जिससे यह प्रतीत होता था कि एक अंतकाल आ गया है। चारों दिशाओं में शिवगण गर्जना करने लगे। उस समय शंखचूड़ ने अपनी शक्ति चलाई, जिसे क्षेत्रपाल ने तुरंत निगल लिया। शिवजी तथा शंखचूड़ परस्पर इतने लड़े कि युद्ध को देखकर सब डर गए। अंत में शिवजी ने उसकी समस्त भुजाएं काट डाली। शंखचूड़ शिवजी की ओर झपटा। शिवजी ने तुरंत त्रिशूल से शंखचूड़ के हृदय को फाड़ दिया। अंदर के फटते ही उसमें एक मनुष्य की टिस टिस कहता हुआ निकला। शिवजी ने अपने शस्त्र से उसका भी सिर काट डाला। फिर कटकट कांपने लगा तथा भयंकर रूप धारण कर देवताओं को बहुत दुख पहुंचाने लगा। तब सदा शिवजी की आज्ञा के अनुसार काली जी ने दैत्यों की सेना में घुस गई और दैत्यों को खाने लगी। इस प्रकार उन्होंने अनेक पक्षियों आदि को खा डाला। महामारी भी सेना का ग्रास किया। क्षेत्रपाल, भैरव, नंदी, वीरभद्र ने भी बहुत से दैत्यों को खाया तथा उनके नष्ट कर दिया। शिवजी ने सारी सेनापति दैत्यों को मारकर नष्ट करने लगे। योगिनीगण दैत्यों को खाने लगे। ज्वर ने भी शरीर धारण कर दैत्यों को मार डाला। उस समय सब दैत्य ऐसी दुर्गति दिखकर वहां से भाग गए, क्योंकि सेना सन्निपात ने भी उनके दैत्यों को दुखी किया तथा नंदी ने भी दैत्यों को मार डाला। अंत में इस प्रकार दैत्यों पर विजय प्राप्त करके शिवजी भी परम आनंदित हुए। जय गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। और हो सकता है कि सावन मास के बाद भी मुझे ये शिव पुराण पढ़नी पड़े, क्योंकि कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल है। आप देखो कितनी मोटी है। और सबसे बड़ी बात है कि पेजेस जो हैं वो बहुत महीन वाले हैं, मतलब काफ़ी टाइम मुझे इसको पढ़ने में लग रहा है। तो हो सकता है बाद में भी 2-3 चैप्टर मुझे इसके करने पड़े, तो उसके लिए गुरु जी माफ़ करें। और जय गुरु जी, शुक्राना।